नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आज आपके सामने अपनी हिंदी की अगली क्लास लेकर। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, यहाँ जो मैंने पर्यायवाची रखे हैं वो 100 पर्यायवाची हैं और इन 100 पर्यायवाचियों के बाद मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको अधिकांश शब्द यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिखना आपको कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है, समझना है और मेरे साथ साथ उसको दोहराते जाना है। ठीक है, और बाकी पीडीएफ अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा और एम्बिशन एकेडमी हापुड़ को डाउनलोड कीजिए, देन वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, बात करें सबसे पहले पर्यायवाची की तो अचल। अचल हम किसको कहते हैं? अचल हम कहते हैं पर्वत को, पहाड़ को। ठीक है, अचल कहा जाता है। अचल का मतलब जो चल ना सके। चल मतलब चलना और अचल मतलब ना चलना। जो चल नहीं सकता वो अचल है। तो अचल कौन है? पर्वत, जैसे शैल पर्वत, गिरी पर्वत, नग पर्वत, महीधर भूमि पर रखी हुई चीज पर्वत, भूधर भूमि पर रखा हुआ हिस्सा, और अद्री। ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? पर्वत के हो जाएंगे। ऐसी बात करेंगे अग्नि। अग्नि को हम आग भी कहते हैं। ठीक है, हम जो मुख्यतः शब्द इस्तेमाल करते हैं वो आग है। बाकी पर्यायवाची देख लेते हैं। आग होता है, अनल होता है, पावक होता है। ठीक है, धूमकेतु कहते हैं, व्रही कहते हैं और वायु सखा कहते हैं। ठीक है, आग, अनल, पावक, धूमकेतु, व्रही, वायु सखा, ये सारे के सारे पर्यायवाची होंगे हमारे अग्नि के। बात करेंगे अचला। अचल और अचला में कंफ्यूज नहीं होना है। अचल पर्वत को कहा जाता है और अचला हमारी पृथ्वी यानी कि धरती को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? धरती को। अब इसके पर्यायवाची क्या होंगे? अब धरती को हम किस किन नामों से पुकारते हैं? हम पृथ्वी कहते हैं, हम अपनी धरती को भू कहते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा ना, भूधर, भूमि पर रखा, धरती पे रखा हुआ हिस्सा अचल यानी कि पर्वत था। तो अगर मैं इस भू के आगे धर लगा दूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा। तो भूमि पर रखा हुआ हिस्सा पर्वत है। ठीक है, ऐसी पृथ्वी कहते हैं, भू कहते हैं, धरती कहते हैं, धरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? धरा। ऐसी वसुंधरा, ठीक है, वसुधा और क्षिति, ये सारे नाम आपको किसके मिलेंगे? धरती के नाम मिलेंगे। फिर अक्षर की बात करें। अक्षर जिसका समाप्त नहीं किया जा सकता, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो अगर अक्षर की बात करें तो अक्षर का एक पर्यायवाची होता है मोक्ष। क्या होता है? मोक्ष। ऐसी वर्ण। वर्ण आपको पता है कि वर्ण से व्यंजन बनते हैं, लेकिन वर्ण का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वर्ण को खत्म नहीं किया जा सकता। तो अक्षर के हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा और प्रभु शिव हो जाएंगे। शिव भी आपके अक्षर हैं क्योंकि उनका भी कोई भी समापन नहीं है और ब्रह्मा का भी कोई समापन नहीं है। ठीक है, क्योंकि समापन उनका होता है जिनका जन्म होता है और इन सब चीजों का जन्म नहीं होता, ना मोक्ष का, ना वर्ण का, ना शिव का, ना ब्रह्मा का। इसलिए ये सारे पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? अक्षर के। अपमान की बात करें तो अपमान मतलब तिरस्कार करना, किसी की अवहेलना करना। ठीक है, तो हाँ, ये सारे आपको यहाँ जो शब्द मिलेंगे उसमें कहीं ना कहीं डिसओबे दिखेगा। जैसे अनादर। आदर करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन अनादर करोगे तो वो अपमान हो जाएगा। अनादर को निरादर कह सकते हैं। अपमान का अवमान भी होता है, पा वा में बदलता है तो अवमान हो जाता है। ठीक है, अवमान को अवहेलना से याद रखना, अवहेलना। ठीक है, ऐसी अवज्ञा, अगर आप भाई किसी की वो करोगे तो वो अज्ञा कहलाएगी। ठीक है, और अगर उसके नहीं करोगे, अपमान करोगे तो वो आपकी अवज्ञा कहलाएगी। ठीक है, ऐसी तिरस्कार करना और उपेक्षा करना। ठीक है, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा। जब आप किसी की उपेक्षा करते हो तब भी तिरस्कार करते हो। ठीक है, तो ये सारे आपके अपमान के होते हैं। अवहेलना यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अवहेलना इज ऑल्सो अ सिनोनियम ऑफ अपमान। ठीक है, बात करेंगे अप्सरा। भाई अप्सरा का मतलब क्या होता है? अप्सरा वो जो सौंदर्य का मतलब प्रतीक होता है, जो सौंदर्य से भरा हुआ होता है, उसको अप्सरा कहते हैं। तो अप्सरा कहाँ होंगे? भाई अप्सरा देवांगना को कहा जाएगा। ठीक है, देवबाला को कहा जाएगा, मतलब देवी देवताओं के यहाँ जो रहते होंगे उनको अप्सरा कहा जाता होगा, तो इसलिए देव शब्द बहुत दिखेगा। ठीक है, देवांगना, दिव्यांगना यानी कि जिसका अंग दिव्य है। भाई अप्सरा उसी को कहेंगे, हर किसी को अप्सरा थोड़ी कह सकते हैं। जो अंग में दिव्य है, जिसकी आंखें सुंदर हैं, जिसकी मतलब पूरा अंग सुंदर है, उसको हम दिव्यांगना कहेंगे, देवांगना कहेंगे, देवबाला कहेंगे। सुर, क्योंकि देवों को सुर से भी कहा जाता है, इसलिए सुरबाला देवबाला एक ही बात है। तो आप यहां से भी याद रखना, देवता का जो पर्यायवाची है वो सुर भी है। ठीक है, इसलिए सुर सुंदरी यानी कि देवों की सुंदरी। तो इन चीजों में आप याद रखेंगे अप्सरा के ये सारे पर्यायवाची होंगे। अधर्म की बात करेंगे। अधर्म यानी कि जो पाप रहित मतलब पाप से युक्त व्यक्ति होते हैं उसको अधर्मी कहा जाता है। तो अधर्म मतलब क्या होगा? पाप होगा, है ना। एक कर्तव्य, जो अपने कर्तव्यों से ऋण हो जाए, जो अपने कर्तव्य नहीं करेगा, उसको भी आप अधर्म कहेंगे। ठीक है, अकर्तव्य को कहेंगे दोष। भाई पाप और दोष एक ही बात है। अपराध, ये सब हमारे किस श्रेणी में आएंगे? अधर्म की श्रेणी में आएंगे।
फिर अगला आएगा अमृत। अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अमर कर सकती है, उसको अमृत कहते हैं। यानी कि ऐसा पेय पदार्थ जिसको पीने के बाद व्यक्ति अमर की प्राप्ति कर ले, तो उसको हम क्या कहेंगे? सोम कहेंगे। सुधा अमृत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अम्य यानी कि एक अमृत, कोई भी पेय आप अगर पिएंगे तो उसको हम अम्य कहेंगे, सोम कहेंगे, सुधा कहेंगे, पीयूष कहेंगे और अमी। ठीक है, अमी। तो अमी और अम्य एक साथ याद रखना, सोम सुधा एक साथ याद रखना और पीयूष। ठीक है। इसके बाद आता है अभिजीत, अभिजात सॉरी। अभिजात उसको कहा जाता है जो श्रेष्ठ कुल में जिसका जन्म होता है, जिसका उच्च कुल में जन्म होता है, उसको अभिजात कहा जाता है। तो अभिजात के पर्यायवाची क्या होंगे? तो पहले तो उच्च और श्रेष्ठ याद रख लो। ठीक है, जिसका उच्च कुल में जन्म होता है उसको अभिजात कहते हैं, उच्च कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, पूज्य कहते हैं और कुलीन कहते हैं। कुलीन मतलब क्या होता है? उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अभिप्राय। अभिप्राय का मतलब होता है तात्पर्य, संदर्भ, क्या आशय है आपका। तो अभिप्राय के क्या हो जाएंगे? तात्पर्य, मतलब, इस बात के मायने क्या हैं, इस बात का अर्थ क्या है, या इस बात का आशय क्या है। ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके होंगे? अप्सरा के होंगे। इसके बाद हमारा अरण्य। अरण्य किसको कहा जाता है? तो अरण्य कहा जाता है जंगल को। ठीक है, किसको कहा जाता है? जंगल को। अब जंगल के क्या क्या हो सकते हैं? वन हो सकता है, जंगल हो सकता है, कानन हो सकता है, विपिन हो सकता है और अटवी हो सकता है। ठीक है, वन, जंगल, कानन, विपिन, अटवी, अरण्य, ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके मिलेंगे आपको? जंगल के। ऐसे ही अगले पर आते हैं। अगला हमारा होता है अश्व। अश्व आप जानते हैं, अश्व किसको कहा जाता है? घोड़ा को कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें घोड़े के पर्यायवाची की, तो घोड़े के पर्यायवाची, अश्व का पर्यायवाची होता है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा हमेशा बाजी मार जाता है, तो घोड़ा बाजी है ना। घोड़े को घोटक भी कहते हैं और तुरंग कहते हैं, और इसको सवी सुत नहीं रवि सुत कहते हैं। क्या कहते हैं? रवि सुत। ठीक है, घोड़े को रवि सुत कहते हैं, सूर्य का बेटा भी कहते हैं, तो रवि सुत अश्व को ही कहा जाता है। ठीक है, तो रवि सुत हो गया, घोटक हो गया, घोड़ा हो गया, हे हो गया, बाजी हो गया और तुरंग हो गया। ठीक है, हे घोड़ा ऐसे याद करोगे, हे घोड़ा तुरंग बाजी घोटक रवि सुत। ठीक है, हे घोड़ा तुरंग बाजी मार घोटक रवि सुत, ऐसे याद रखेंगे। अगला आता है असुर। असुर मतलब जो दानव होते हैं। अब दानवों को क्या कहा जाएगा? राक्षस कहा जाएगा, दानव कहा जाएगा, निशाचर, जो रात में इधर उधर घूमते हैं। आपको पता है जितनी भी बुरी शक्तियां, बुरी आत्माएं होती हैं, सब रात में ही विचरण करती हैं, इसलिए उन्हें निशाचर कहते हैं। रजनी भी रात को कहा जाता है, इसलिए रजनीचर कहते हैं। तमी भी रात को कहते हैं, अंधकार को कहते हैं, इसलिए इन्हें तमीचर भी कहते हैं। ठीक है, दनुज कहते हैं। ठीक है, दनुज, दनुज का मतलब भी क्या होता है? जो असुर होते हैं। दैत्य कहते हैं। ठीक है, और सुरारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरारी कहते हैं। इसके बाद आता है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है किसी चीज की रिसर्च करना, किसी की चीज की खोज करना। तो जो खोज करना, जांच करना, उसका शोध करना यानी कि रिसर्च करना, अनुसंधान करना, या फिर गवेषण करना, या फिर गवेषण करना। जो शब्द आपको ऐसा लगे कि बहुत रेयर आपने सुना है, उसी शब्द पर आप ज्यादा फोकस रखना। जैसे अन्वेषण में गवेषण याद रखेंगे, अन्वेषण, गवेषण। ठीक है, एक जैसे आपको साउंड प्रतीत करेंगे ये। इसके बाद आकाश की बात करें तो आकाश तो आप जानते हैं, आकाश मतलब जो आपको ऊपर की तरफ दिखता है, जिसको आप नभ कहते हो, गगन कहते हो, व्योम कहते हो। हालांकि व्योम अंतरिक्ष को कहा जाता है, तो अंतरिक्ष का भी पर्यायवाची व्योम है। ठीक है, आप याद रखेंगे व्योम और अंतरिक्ष एक दूसरे के ही पर्यायवाची हैं। तो नभ, गगन, व्योम, अंतरिक्ष, अंबर कहते हैं। ठीक है, और अनंत कहते हैं, क्योंकि आकाश का कोई अंत नहीं है, इसलिए वो अनंत क्या है? अनंत है। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा आता है आम। अगर हम आम की बात करेंगे तो आम को आम्र कहा जाता है, सुना होगा आपने, आम्र रस। ठीक है, तो आम्र कहा जाता है। फलाधी राज कहा जाता है, क्योंकि फलों का राजा है, इसलिए इसको फलाधी राज कहा जाता है। सहकार कहा जाता है। रसाल कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर रस बहुत होता है। और ये अमृत फल कहा जाता है, क्योंकि ये फलों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है आम। ठीक है, इसके बाद आदित्य की बात करें, आदित्य हम सूर्य को कहते हैं। ठीक है, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिनकर नमः, ओम भानुआय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रवियाय नमः। ये जितने भी मंत्र अगर आपने उच्चारित किए होंगे, सब के सब नाम सूर्य के हैं। आदित्य है, ठीक है, आदित्य है, भास्कर है, दिनकर है, भानु है, सूर्य है, रवि। अभी आपको मैंने बताया रवि सुत हम घोड़े को भी कहते हैं, तो रवि यानी कि सूरज। ठीक है, और दिवाकर जो दिन कर दे, जिसके उगने से सूरज मतलब आपको पता है सूरज के उगने से सब जगह उजाला आ जाता है, तो दिवा मतलब उजाला जो कर देता है, तो वो भी हमारा सूर्य है, दिवाकर। आंख की बात करेंगे, आंख मतलब हमारे नयन, हमारे नेत्र, हमारे लोचन, हमारे चक्षु,
हमारे दृग, अक्षी और अंबक। ठीक है, अंबक, अंबक भी हम आंखों को कहते हैं, अक्षी आंखों को कहा जाता है, दृग, दृग मतलब हमारी आंखें, चक्षु मतलब हमारी आंखें। ठीक है, बाकी नेत्र, नेत्र, नयन, लोचन, ये तो आपने जरूर सुने होंगे। आडंबर की चीजें, मतलब आडंबर होता है जो ढोंग होता है उसको आडंबर कहते हैं, जो प्रपंच होते हैं उसको आडंबर कहते हैं, है ना। जो दिखावा होता है उसको आडंबर कहते हैं। तो प्रपंच हो, ढोंग हो, दिखावा हो, स्वांग हो या ढकोसलेबाजी हो, ये सब आडंबर के पर्यायवाची हैं। आधुनिक का मतलब होता है जो चीज आज के समय में आपको दिखती है, मॉडर्न जो होती है उसको आधुनिक कहते हैं। तो आधुनिक चीज तो नई होती है, आधुनिक चीज तो नूतन होता है। नूतन मतलब क्या होता है? नूतन मतलब नया। ठीक है, तो नूतन, नया, अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब नया है, और अर्वाचीन का अगर विलोम पूछा जाए तो क्या होगा? अर्वाचीन आपका नया और प्राचीन आपका पुराना। तो अर्वाचीन मतलब नया, नया का नया, नूतन। और नत्य, नृत्य नहीं, नत्य है। नत्य मतलब भी क्या होता है? आधुनिक, यानी कि नया होता है। अगला आते हैं हम आंगन पर। अगर मैं आंगन की बात करूं तो आंगन आपने जरूर देखा होगा, जो हमारे प्रांगण होते हैं, जो बाहर की तरफ एक खुला पोर्शन होता है हमारे घर में, उसको हम आंगन कहते हैं। आंगन को अंगना, ठीक है, और अजिर कहते हैं, अजिर कहते हैं, बगर कहते हैं। बगर और अजिर ये दोनों शब्द आपके मूलतः संस्कृत शब्दों से उठाए गए हैं। तो आंगन को अजिर कहा जाता है। अंगना तो आपने बहुत सुना होगा, प्रांगण सुना होगा, गांवों में बिल्कुल प्रांगण कहा जाता है कि प्रांगण में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इसका मतलब कुछ बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। ठीक है, अजिर और बगर ये शब्द आप याद रखेंगे, ये संस्कृत में यूज किए जाते हैं आंगन के लिए। इसके बाद आती है इच्छा। इच्छा मतलब क्या होता है? इच्छा मतलब होता है अभिलाषा। इच्छा मतलब होता है किसी चीज से आकांक्षा रखना। इच्छा मतलब होता है कामना कुछ करना। इच्छा मतलब होता है अपने अंदर की लालसा बताना कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ। इस तरह की लालसा, इस तरह की कामना, इस तरह की आकांक्षा, इस तरह की अभिलाषा या फिर उत्कंठा, ये सब के सब आपके किसके पर्यायवाची हैं? इच्छा के। ऐसी बात करें इंद्र। अब आप जानते हो देवों के जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो इंद्र हैं, देवराज जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो वो इंद्र हैं। तो सुरपति यानी कि देवों के पति, ठीक है, ये कहे जाते हैं। शचीपति, शचीपति का मतलब क्या है? महारानी शची, जो इनकी पत्नी है उनके ये पति हैं, इसलिए इन्हें शचीपति कहते हैं। सुर मतलब देव, देवों के पति कहते हैं। ठीक है, इन्हें देवेश कहते हैं, देवों के स्वामी हैं, देवों के बड़े वो हैं, क्या बोलते हैं आपके राजा, तो इसलिए इन्हें देवराज, देवेश ये सब कहा जाता है। पुरंदर कहा जाता है, मधवा कहा जाता है और शक्र कहा जाता है। इंद्र पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। सुरपति, शचीपति, देवेश, देवराज, पुरंदर, मधवा और शक्र, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र के। इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। अगर मैं रेनबो बात करूं तो रेनबो में आपको 7 कलर दिखते हैं। तो सबसे पहले आप सप्तकर्ण करो। सप्तकर्ण मतलब 7 कलरों वाला जो धनुष आपको दिखेगा, क्योंकि इसमें धनुष शब्द आ रहा है इसलिए धनु भी आपको याद रख लेना है। सुर चाप, सुर मतलब जो देवताओं के प्रिय जो धनुष है, चाप मतलब धनुष, देवताओं का धनुष कहा जाता है इंद्रधनुष को। ठीक है, और शक्र चाप। अब आप कहोगे कैसे याद करें भाई? शक्र किसके पर्यायवाची था? इंद्र का। सुर किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। बस इनके आगे चाप लगाना है, क्योंकि चाप का मतलब धनुष होता है। तो शक्र चाप, सुर चाप, सप्तकर्ण और धनु, ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? इंद्रधनुष के। अब बात करते हैं ईश्वर। अब ईश्वर मतलब वो जो परमात्मा है, वो जो ब्रह्मा है, वो जो प्रभु है, वो जो अलख ज्योति वाला है, वो जो अगोचर है, ठीक है, जिसके बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ एहसास हो सकता है, वो अगोचर है, वो अलग है, वो प्रभु है, वो ब्रह्मा है, वो परमात्मा है, और वही ईश है। ठीक है, ईश मतलब सबका स्वामी है, इसलिए इसको ईश्वर कहा गया। ईंख की बात करें तो ईंख तो आप जानते होंगे भाई, ईंख जो गांवों में भी आपने देखा होगा, गन्ना। ठीक है, ईंख को गन्ना कहते हैं, क्योंकि ईंख के अंदर जो ईंख होती है, जो गन्ना होता है, उसके अंदर रस होता है, तभी तो आप गन्ना रस पीते हो। तो रस से रसाल बना, रस से रसद बना, क्योंकि ये रस को देता है, देना मतलब रसद। ठीक है, रस दंड, क्योंकि इसकी जो डंडी होती है, जो गन्ने का फल होता है, जो डंडी होती है उसके अंदर ही रस होता है, इसलिए इसको रस दंड भी कहा जाता है। इक्षु, क्योंकि ईंख का तत्सम इक्षु है, इसलिए इसको इक्षु दंड भी कहा जाता है। और पैड़ी कहते हैं। और क्या कहते हैं? पैड़ी। उत्कर्ष की बात करेंगे। उत्कर्ष का मतलब होता है किसी चीज में उन्नति प्राप्त करना, किसी चीज में सक्सेस प्राप्त करना, किसी चीज में आगे निकल जाना, किसी चीज में ऊंचा उठ जाना, ये सब उत्कर्ष के मतलब है। तो उत्कर्ष का मतलब क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का मतलब हो जाएगा उत्थान होना, यानी कि उन्नति होना। ठीक है, उठाव होना, उठ जाना, मतलब कोई ऐसी परिस्थिति जहां से आप उठ गए तो आपका उत्कर्ष हो गया, उत्थान हो गया, उठाव हो गया, आपकी उन्नति होगी, आपका अभ्युदय हो गया। अभ्युदय आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, अभ्युदय हो गया,
ठीक है। और ऐसे ही आरोह, आरोह का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे चलना। उत्क्रमण, उत्क्रमण का मतलब आगे की ओर कदम बढ़ाना, उसको उत्क्रमण कहते हैं। ठीक है। और उन्मेष, उन्मेष का भी मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर चलना। तो उत्कर्ष के ये सारे आपके पर्यायवाची हैं, उत्थान, उठाव, उन्नति, अभ्युदय, आरोह, उत्क्रमण और उन्मेष। फिर आता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य बोलते हैं अनंत धन आपके पास हो जाना, है ना, वैभव हो जाना। तो ऐश्वर्य किसको कहा जाता है, वैभव। वैभव का मतलब होता है जिसके पास अनंत संपत्ति होती है, जिसके पास बहुत संपदा होती है। तो वैभव कहो, संपत्ति कहो, समृद्धि कहो, संपदा कहो या संपन्नता कहो, ये सब के सब पर्यायवाची ऐश्वर्य के हैं। कमल, मोस्ट इंपोर्टेंट है कमल। अब देखो कमल का आप याद रखेंगे क्योंकि कमल आपका तालाब में उगता है, ठीक है। इसका जन्म कहां से होता है, इसका जन्म पानी के अंदर होता है। जिसका जन्म होता है उसके लास्ट में आपको जा जरूर दिखेगा, इसलिए याद रखना यहाँ पर कमल का लिखा हुआ नहीं है, पर आप लिख लो कि कमल का एक आपका और होता है पंकज, ठीक है। जा, सरोज, सरोज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जन्म तालाब में होता है। सर मतलब तालाब, और जा मतलब क्योंकि जन्म हुआ है इसलिए इसको सरोज कहा गया। पदम कहा जाता है, ठीक है। ताम्रस कहा जाता है, कुवलय कहा जाता है, नलिन कहा जाता है, इंदिवर कहा जाता है, उत्पल कहा जाता है, ठीक है। उत्पल कहा जाता है क्योंकि ऊपर की ओर आता है कमल का जो पुष्प है, इसलिए इसको उत्पल कहते हैं, इंदिवर कहते हैं, ठीक है। सरोज कहते हैं, पदम कहते हैं। पदम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी पदम पर हमारी माँ लक्ष्मी जी विराजमान है, ठीक है। इसलिए अभी आप देखना पद्मा हम जब शब्द इस्तेमाल करेंगे वो लक्ष्मी जी का हो जाएगा, क्योंकि कमल के आसन पर विराजमान लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होगा। नलिन कहते हैं, ताम्रस कहते हैं, कुवलय कहते हैं और पंकज कहते हैं, क्योंकि इसका जन्म पानी के अंदर होता है, ठीक है। बात करें कपड़ा, कपड़े का वस्त्र होता है, अंबर होता है, ठीक है। और पट होता है, पट तो आपने सुना होगा। चीर कहते हैं, चीर से भाई द्रौपदी जी का जब चीर हरण हुआ था, चीर हरण मतलब कपड़े उनके वस्त्र उनके हटाए गए थे, हटाने का प्रयास किया गया था जो कि हटा नहीं पाया था दुर्योधन, ठीक है। कृष्ण जी वहां पर उनके वस्त्र, उनके अंबर, उनके पट बन गए थे, जिसके कारण वो खींचता गया, लेकिन अंबर, पट या वस्त्र या चीर ये बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो याद रखेंगे परिधान कहते हैं, ठीक है, परिधान कहते हैं। और वसन जो पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परिधान आपका पुराना ये भी शब्द है, ठीक है। परिधान और वसन मतलब जो वस्त्र पहने जाते हैं अंग के ऊपर, उसको वसन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष ऐसी मान्यता है कि ऐसे स्वर्ग में एक वृक्ष है जो सबकी आपकी मनोकामना ही पूर्ण करता है, ठीक है। आप उससे कुछ भी मनोकामना मारो तो वो आपकी पूरी कर देता है, तो उसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो कल्प वृक्ष क्या है, पहले तो याद रखेंगे देवों का वृक्ष है, ये देव वृक्ष है। हरि चंदन कहा जाता है क्योंकि इसमें चंदन जैसी आपको खुशबू सूंघने को मिलती है। मंदार कहते हैं, ठीक है। पारिजात कहते हैं और सुर तरु कहते हैं। सुर तरु भी इसको ही कहा जाता है, तरु मतलब लटे, ठीक है। देवताओं जैसी लटे यहाँ पर विराजमान है, तो सुर तरु कहो, पारिजात कहो, मंदार कहो, देववृक्ष कहो या हरिचंदन कहो, लेकिन नाम सब किसके हैं, कल्प वृक्ष के हैं। ऐसी कबूतर, आपको तत्सम मैंने ये तो समझाया था कि कपोत मतलब कबूतर होता है, ठीक है। कपोत मतलब कबूतर, तो कबूतर की कपोत याद रखेंगे, कबूतर का रक्त लोचन याद रखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कबूतर की जो आंखें होती हैं वो लाल आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए इसको रक्त लोचन कहा जाता है। लाल आंखों वाला, लोचन नेत्र के लिए कहा जाता है, रक्त मतलब लाल, लाल आंखें इसकी देखने को मिलती हैं कबूतर की। पत्रवाहक कहते हैं, पुराने समय में कबूतर ही, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, तो जा किस लिए जा, पत्रवाहक यानी कि पत्र लेकर जा, ठीक है। परिव्राजक, परिव्राजक भी मतलब क्या है, पत्र को भेजने वाला, संदेशवाहक, संदेशवाहक भी कहते हैं कबूतर को, क्योंकि ये संदेश देता था ना इधर से उधर जाकर। तो पत्रवाहक कहो, परिव्राजक कहो, रक्त लोचन कहो या पारावत कहो या फिर हारित कहो, ठीक है। ये सारे, हारित इसको कहा जाता है क्योंकि श्वेत कबूतर होते हैं, शांति के प्रतीक भी हैं, तो हारित कहते हैं या फिर पारावत भी कहते हैं। काक बात करें तो काक किसको कहा जाता है, तो काक तत्सम है और इसका तद्भव है कौवा। जो कौवा होता है उसको काक कहते हैं। अब काक से याद रखेंगे काक भुषुंडी, ठीक है। ये कौवा है महाभारत के समय का, नाम से ही ये कौवा है, इसका नाम है काक भुषुंडी कौवा, ठीक है। काक भुषुंडी कहो, कौवा कहो। एक आक्ष, एक आक्ष, एक अक्ष मतलब अभी मैंने बताया आंख, एक आंख होती है कौवे की, इसलिए इसको एकाक्ष कहा जाता है, ठीक है। पिशुन कहते हैं, पिशुन कहते हैं, पिशुन क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये यत्र सर्वत्र सब जगह आपको घूमता हुआ दिखता है, तो ऐसे कहते हैं ना कि जो इधर से उधर जाता है वो इधर की बात उधर कर देता है, तो इसलिए इसको पिशुन कहते हैं, यानी कि चुगलीखोर भी कहते हैं। पिशुन कहते हैं, एकाक्ष एक आंख वाला कहते हैं, कौवा कहते हैं, काक भुषुंडी कहते हैं।
काग कहते हैं और करट कहते हैं। करट क्यों कहते हैं? क्योंकि कठोर आवाज होती है, काव 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 काव, जब आपके कान पे करेगा तो कठोर आवाज है, तभी तो आपको चुभ रही है। कोयल की आवाज तो नहीं चुभती, ठीक है। और वायस कहते हैं, ठीक है, वायस कहते हैं क्योंकि इसकी आवाज कैसी है, एक करट आवाज है, तो इसको वायस भी कहा जाता है। कामदेव, बात करें कामदेव की, तो कामदेव क्या होते हैं? मन के स्वामी होते हैं। कामदेव जो हमारे मन में होते हैं, ये आपको बाहर से नहीं दिखेंगे, ये कोई साक्षात नहीं है, ये हमारे मन के भीतरी भाव हैं जिन्हें हम कामदेव कहते हैं। इसलिए ये आतनु है। आतनु मतलब मतलब आपको ये प्रत्यक्ष नहीं दिखेंगे, आतनु यानी कि आपके मन के भीतर है। मदन है, मदन है यानी कि अंदर है, मन के अंदर आनंद प्रदान करने वाले कामदेव जी हैं। मनोभव, मन के भाव है। पंचशर, ठीक है, 5 तरह की काम वासनाएं होती हैं, तो वो 5 तरह के लिए इसको पंचशर कहा जाता है, ठीक है। मार कहा जाता है, स्मर कहा जाता है और मनसिज कहा जाता है। मन के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव कामदेव हैं, ठीक है। तो अतनु, ठीक है, अतनु, मदन, मनोभव, पंचशर, मार, स्मर, मनसिज, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कोयल की। कोयल को पिक कहा जाता है, पिक, ठीक है, और कोकिल कहा जाता है और श्यामा कहा जाता है क्योंकि इसका कलर श्याम जैसा होता है, इसलिए इसको श्यामा कहते हैं। मदन शिलाका इसको कहा जाता है क्योंकि इसकी जो आवाज है वो बड़ी आपकी मधुर होती है, इसलिए इसको मदन शिलाका कहते हैं। इसे कलघोष भी कहते हैं। इसको वसंत दूत कहते हैं। जब वसंत ऋतु आती है तो उसका जो संदेश लेकर आती है वो कोयल की आवाज होती है। आम के पकने की भी जो मतलब हमें पहचान है वो कोयल की आवाज है। तो कोयल पिक है, कोकिल है, श्यामा है, मदन शिलाका है, कलघोष है और वसंत की दूत वसंत दूत है। अब आते हैं श्री कृष्ण जी पर। अब श्री कृष्ण जी के बहुत पर्यायवाची हैं, जगह जगह पर अलग अलग नामों से विराजमान है हमारे भगवान श्री कृष्ण। इन्हें मुकुंद कहते हैं, मुकुट धारण करते हैं। दामोदर कहते हैं, ठीक है, यशोदा मैया जी ने जो इनकी रस्सी पर इनके पेट पर रस्सी बांधी थी इसलिए इन्हें दामोदर भी कहा जाता है। वंशी रखते हैं इसलिए इन्हें वंशीधर कहते हैं। मुरली रखते हैं, मुरलीधर कहते हैं। मुरली बजाते हैं इसलिए मुरारी है। माधव है, मन को जीत लेते हैं। श्याम है क्योंकि श्याम रंग है। गोपाल है, गो को मतलब चराते हैं इसलिए इन्हें गोपाल कहा गया। गिरिधर है, पर्वत को उठा लिया, है ना। हमारा जो गोवर्धन है, गोवर्धन पर्वत को उठाया, गिरी को धरा अपनी उंगली के ऊपर, तो इसलिए गिरिधर कहे गए, ठीक है। नंद के लाल है इसलिए नंदलाल है। मोहन है, द्वारका के धीश हैं, द्वारकापति हैं इसलिए द्वारकाधीश कहे गए, ठीक है। वासुदेव, वासु के देव है, ठीक है। विनोदिनी है और वल्लभ है, ठीक है, वल्लभ है। राधा जी को वल्लभा कहा जाता है और कृष्ण जी को वल्लभ कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है कुबेर। अगर हम कुबेर की बात करें तो आप जानते हो कुबेर कहा जाता है जो धन के स्वामी होते हैं, तो इसलिए धनेश, धनेश मतलब धन के स्वामी। धनपति जिनके पास धन है। धनद जो धन को देते हैं। धनादि, ठीक है, धन रखने वाले। राजाधिराज, ठीक है, राजाओं के राजा हैं कुबेर। भाई जिनके पास धन होता है वो तो सभी के राजा होते हैं, तो इसलिए राजाधिराज, ठीक है। निधिपति, निधि मतलब वही धन, तो निधि के पति हैं। किन्नरेश भी इनको कहा जाता है और यक्ष के राज भी कहे गए हैं, ठीक है। सबके राजा कौन? कुबेर हैं। धनेश है, धनपति, धनद, धनादपि, राजाधिराज, निधिपति, किन्नरेश और यक्षराज। यक्षराज पर ध्यान फोकस ज्यादा रखना, यक्षराज कुबेर जी का ही है। बात करें क्रोध। क्रोध का मतलब क्या होता है? क्रोध मतलब गुस्सा होता है, कोप होता है, रोष होता है, अमर्ष होता है, अमर्ष मतलब भी गुस्सा होता है ना, और प्रकोप होता है, ठीक है। कहते हैं ना अभी तूने मेरा प्रकोप नहीं देखा, यानी कि तूने अभी मेरा क्रोध नहीं देखा बालक। इसके बाद अगला आता है हमारा गणेश जी का। अब गणेश जी को हम किन किन नामों से पुकारते हैं? देखो, हम उन्हें गणपति कहते हैं, विनायक कहते हैं, वक्रतुंड कहते हैं, ठीक है, और गजानन कहते हैं, एक दंत कहते हैं, लंबोदर कहते हैं, गणाधि कहते हैं, महाकाय कहते हैं, गजवदन कहते हैं और हेसम भी कहते हैं, ठीक है, ये भी कहते हैं। हेरम्ब, क्या कहते हैं? हेरम्ब, हेरम्ब भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद गरुण की बात करें। गणेश जी को आप आराम से भाई आपने देखा होगा जब मंत्रों का उच्चारण होता है कि ओम गणपते नमः, ओम विनायक नमः, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। तो वक्रतुंड किसको, जब भी कोई काम आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम का आगमन करते हैं, तो सबसे पहले जो वंदना की जाती है वो हमारे महाराज श्री गणेश जी की जाती है, ठीक है, इसलिए वक्रतुंड। अब गरुण जी की बात करेंगे तो गरुण जी को हम क्या कहेंगे? देखिए, गरुण जी को अगर हम बात करें तो गरुण जी को खगेंद्र कहा जाता है, खगेश कहा जाता है, ठीक है, वातने कहा जाता है, नागांतक कहा जाता है, सुप्रण कहा जाता है,
पन्नागिरी कहा जाता है और वैनतेय कहा जाता है। गरुड़ जी के जो आपको पर्यायवाची दिख रहे हैं, इनके नाम आपको थोड़े कठिन जरूर लग रहे होंगे, लेकिन मैं सारे नाम आपको समझा देता हूँ। इनको खगेंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पक्षियों के राजा हैं। खग किसको कहा जाता है? पक्षी को। तो ये पक्षियों के राजा हैं, इसलिए इन्हें खगेंद्र कहा गया। खगेश, खग प्लस ईश, ईश मतलब क्या होता है? स्वामी। तो किसके स्वामी है? पक्षियों के स्वामी हैं गरुड़ जी। तो इन्हें खगेंद्र कहते हैं, इन्हें खगेश कहते हैं। इन्हें वातने इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हवा में उड़ते हैं, ठीक है, इसलिए वायु जैसे हैं, वायु जैसे हैं, इसलिए इन्हें वातने कहा जाता है, ठीक है। नागांतक कहा जाता है क्योंकि ये सर्पों के संहारक हैं। आपको पता है ना, सर्पों को खा लेते हैं गरुड़, तो इसलिए इन्हें नागांतक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इनके सुंदर पंख हैं। पर्ण मतलब क्या होता है? पंख। क्योंकि सुंदर पंख है इसलिए इन्हें सुपर्ण कहा गया, ठीक है। इसके बाद पन्नागिरी कहा जाता है। पन्नागिरी मतलब पन, ये जो पनग शब्द है ये किसका पर्यायवाची है भाई? ये नाग का पर्यायवाची है, सर्प का पर्यायवाची है। तो पन्नगिरी का मतलब क्या होता है? सर्पों का अंत करने वाले हैं, ठीक है। और वैनतने इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तेजी से उड़ते हैं, इनकी गति बहुत तेज है, इसलिए इन्हें वैनते ही कहा जाता है। तो याद रखेंगे गरुड़ जी को खगेंद्र, खगेश, वातने, नागांतक, सुपर्ण, पन्नागिरी, पन्नगिरी और वैनते कहा जाता है। अगला आता है हमारी गौ माता, गाय। गाय को हम धेनु कहते हैं, ठीक है। गाय को हम गऊ कहते हैं, गाय को हम सुरभि कहते हैं क्योंकि देवताओं का निवास स्थान है गाय, इसलिए इन्हें सुरभि कहा गया, गो कहा गया, धेनु कहा गया, दोगधी कहा गया, दूध धारण मतलब दूध देने वाली पशु है, इसलिए इन्हें दोगधी कहा जाता है। भद्रा कहा जाता है इनको और इनको पयोदा कहा जाता है। पयोदा मतलब पेय प्रदान करने वाली, जो दूध हमें दे रही है उसको हम पेय कह रहे हैं, तो पेय देने वाली ये पयोदा है, ये दोगधी है, ये भद्रा है, यही धेनु है, यही गो है और यही हमारी सुरभि है, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा पर्यायवाची आता है गंगा जी का। अब गंगा जी इनको त्रिपत पर्वत से निकलती हैं, तो त्रिपत गाह कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है, जानवी इन्हीं को कहा जाता है। सुरसरी देवताओं की नदी है, इसलिए इन्हें सुरसरी कह देते हैं। देव नदी कह देते हैं, देवों की नदी। मंदाकिनी कह देते हैं, अलकनंदा कह देते हैं। देवपगा, देवों के चरणों को धोती हुई आती हैं, इसलिए इन्हें देवपगा कहते हैं। या देवों के चरणों से निकली हैं, इसलिए इन्हें देवपगा कहते हैं। और विष्णुपदी कहते हैं, क्या कहते हैं? विष्णुपदी कहते हैं। तो ये सब आपके पर्यायवाची हैं हमारी माँ गंगा जी के, ठीक है। अब आगे आते हैं ग्रह। ग्रह की बात करूं तो ग्रह कहा जाता है घर को। घर एक धाम से कम नहीं, ठीक है, धाम निकेतन से कम नहीं, और निकेतन वह जहां सदन रहते हो, सदन भवन, ठीक है। मंदिर, भाई घर मेरा मंदिर है ना, सुना है ना, तो घर ही मंदिर है, घर ही धाम है, घर ही निकेतन, घर ही सदन, घर ही भवन है, और घर ही निलय और घर ही आगार है, ठीक है। आगार कहो, निलय कहो, मंदिर कहो, भवन कहो, ठीक है, घर कहो या धाम, सबका एक ही काम कि ग्रह हमारा है धाम। इसके बाद अगला आता है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा को क्या कहा गया? चंद्रमा को निशानाथ, निशा मतलब रात, रात्रि के देवता हैं, इसलिए इन्हें निशानाथ कहा जाता है, इसलिए निशाकर इनका नाम पड़ा। शशांक इन्हें कहते हैं, ठीक है, शशांक कहते हैं चंद्रमा जी को। सुधांशु कहा जाता है क्योंकि अमृत प्रदान करते हैं, सुधांशु कहा गया। सुधाकर कहा गया। कलानिधि इन्हें कहते हैं, कलाओं में सर्वश्रेष्ठ चंद्रमा, ठीक है। विभाकर कहा जाता है। रजनीश कहा जाता है इनको, इंदु कहा जाता है और विदु कहा जाता है। तो निशानाथ, निशाकर, शशांक, सुधांशु, सुधाकर, ये तो आपको नाम ही दिख रहे हैं भाई, शशांक, सुधांशु, सुधाकर, तीनों नाम होते हैं ना, और रजनीश, तो चार तो नाम है, शशांक, सुधांशु, सुधाकर, रजनीश। आज से इन चारों नामों को कहीं भी सुनो, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। आपके आसपास अगर कोई दोस्त आपका शशांक हो, कोई सुधांशु हो, कोई सुधाकर हो, या फिर कोई रजनीश हो, वो सारे के सारे चंद्रमा को प्रतीत हैं, ठीक है। कलानिधि, कलाओं में सर्वश्रेष्ठ है चंद्रमा, ठीक है। विभाकर कहे जाते हैं, ठीक है, अंधेरा कर देते हैं, विभाकर है, सॉरी, चांदनी प्रदान कर देते हैं, इसलिए इन्हें विभाकर कहा जाता है ना, विभा मतलब चांदनी। इंदु कहे, विदु कहे, ये सब चंद्रमा है। बात करें चमक। अब चमक का क्या है? देखो, चमक मतलब प्रकाश, चमक मतलब आभा, चमक मतलब प्रभा, चमक मतलब ज्योति। दीप्ति, दीप्ति का मतलब, अब दीप्ति भी नाम, आज से ज्योति, दीप्ति, शोभा, छवि, ये चार नाम कहीं भी सुनो, सबका मतलब चमक है, सबका मतलब प्रकाश है, ठीक है। ज्योति सुनो, दीप्ति सुनो, शोभा सुनो या छवि सुनो, यानी कि जितने भी ये नाम सुनोगे ये सब किसके हैं? ये चमक के पर्यायवाची हैं। धूति है और ओज, ओज भी चमक को कहा जाता है। बात करें चांदनी। अब चांद, चांद से है चांदनी, ठीक है। तो अब चांदनी को क्या कहेंगे? चंद्रिका। क्या कहेंगे? चंद्रिका, चंद्रकला,
चंद्र प्रभा, तो चंद्र से निकलने वाली जो रोशनी है उसको चांदनी कहा गया। चंद्र से निकलने वाली जो कला है उसको चंद्रकला कहा गया। तो इसलिए चंद्रिका कहो, चंद्रकला कहो, चंद्र प्रभा कहो, या ज्योति प्रदान करने वाली ज्योत्सना कहो, या फिर कौमुदी कहो। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? चांदनी के। ठीक है, इसके बाद अगला आता है चोर। अब चोर यहाँ क्यों रखा गया? क्योंकि भैया आप चांद की बात कर रहे हो, चांदनी की बात कर रहे हो, रात्रि की बात कर रहे हो, रात्रि में चोर की बात न हो कैसे हो सकता है? इसलिए चोर को रजनीचर कहा जाता है, रात में घूमने वाला रजनीचर। अब रजनी कह रहे हो तो निशाचर भी कह सकते हो। ठीक है, निशाचर भी कह सकते हो चोर को, क्योंकि निशा मतलब रात में चरने वाला, रात में घूमने वाला, इसलिए इसको निशाचर भी कह देते हैं। सुधाचर कह देते हैं, सुधाचर। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो ये सारे आपको जो दिख रहे हैं, विभाचर कह देते हैं, रात्रि में घूमने वाला चोर है। कुंभिल कह देते हैं। ठीक है, कुंभिल। ठीक है, पुराने उसमें तो कुंभिल ही कहते थे चोर को, कुंभिल। रजनीचर, मोशक कह देते हैं, और खनक कह देते हैं। ठीक है, खनक कह देते हैं। खनक भी आपको किसको कहा कहेंगे? चोर को कहेंगे। इसके बाद चतुर। अब चतुर के क्या हो सकते हैं? जो भाई प्रवीण बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वही चतुराई दिखा सकता है। प्रवीण यानी कि जिसकी बुद्धि क्या हो? तीव्र बुद्धि हो, प्रवीण बुद्धि हो। ये शब्द जरूर सुने होंगे कि प्रवीण बुद्धि वाला व्यक्ति है, यानी कि चतुर बुद्धि वाला व्यक्ति है, कोई पागल नहीं बना सकता। दक्ष है भाई, जिस कला में चला जाए उस कला का दक्ष है, यानी कि उस कला में चतुर है, उस कला में प्रवीण है, निपुण है, और पटु है। ठीक है, पटु है, अपनी चतुराई से किसी को भी पटा लेता है, तो ऐसे आप करेंगे पटु। इसके बाद कार्तिकेय। कार्तिकेय जो भगवान हमारे शिव जी के पुत्र हैं, ठीक है, वो कार्तिकेय ज्येष्ठ पुत्र। तो इन्हें कुमार कहा जाता है, इन्हें षडानन कहा जाता है। ठीक है, छह आनन, इसलिए इन्हें षडानन कहा गया। स्कंद इन्हें कहा जाता है, और शरभव भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, स्कंद कहा जाता है और शरभव भी इनको कहा जाता है। धनुष को रखते हैं इसलिए इन्हें शरभव भी कहा जाता है। ठीक है, स्कंद कहा जाता है, कुमार कहा जाता है, षडानन कहा जाता है। केश का मतलब बाल होता है, लटें होती हैं। ठीक है, कि बाल होते हैं, लट होते हैं। भाई बाल हमारे हुए, लट लेडीजों की हो गई। ठीक है, और कुंटलों में होती है उनकी लट, तो ऐसे याद रखेंगे, कुंटलों में लट है उनकी। ठीक है, और कच। ठीक है, और सारे दिन कच 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 ये भी चलता रहता है। और अलग अलग भी किसको कहते हैं? केश को कहते हैं। इसके बाद जल की बात करेंगे। जल की अगर हम बात करें तो जल के क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? जल के पर्यायवाची नीर हो सकता है। ठीक है, आजकल तो नीर की पानी की बोतल भी है ना, नीर। अगर आप रेलवे में गए होंगे तो रेलवे में नीर ही है पानी की बोतल का नाम। नीर कहते हैं, पे कहते हैं, पानी कहते हैं, तोए कहते हैं। तोए पानी पिला दूं क्या? तो ऐसे याद रखेंगे, तोए पानी पिला दूं क्या, कहेगा है बारी जाऊं, तो ऐसे। तो याद रखेंगे जल के क्या होंगे? नीर पे पानी तोए वारी। तोए पानी पिला दूं क्या, वारी जाऊं भाई पिला। ठीक है, इसके बाद माँ जानकी। अब जानकी जी क्योंकि जनक पुत्री हैं इसलिए इन्हें जनक सुता कहते हैं, जनक तनया कहते हैं, माँ सीता कहते हैं, और वैदेही कहते हैं। ठीक है, तो ये माँ जानकी जी के पर्यायवाची हैं, जनक सुता, जनक तनया, सीता, और माँ वैदेही। इसके बाद जीव। जीव यानी कि जीवाहा, जीव यानी कि रसना, जहां पर रस आप चखते हैं, जहाँ रसज्ञा। भाई आपको पता है आपका जो स्वाद है वो सब जीव से ही तो है, तो जीव में हर रस है, इसलिए इसको रसना कहा गया, इसको रसज्ञा कहा गया। और चंचल तो है ही भाई, जीव चंचल है, तभी तो तरह तरह के व्यंजनों में, तरह तरह के भोजनों में हम हमेशा ज्यादा रुचि दिखाते हैं, तो इसलिए चंचला है। ठीक है, याद रखेंगे चंचला किसको कहा गया है? जीव को कहा गया है। ठीक है, जीव को कहा गया है। रसज्ञा जीव को कहते हैं, रसना जीव को कहते हैं, और जीवाहा जीव को कहते हैं। बात करेंगे झरना की। झरना क्या होता है? झरना होता है जल प्रपात, जल का स्रोत। ठीक है, जल प्रपात कहो, जल स्रोत कहो, या फिर उत्स कहो। उत्स मतलब भी क्या होता है? झरना ही होता है, जो पहाड़ों की ओर से निकलता हुआ आता है। इसके बाद झंडा। झंडे को हम ध्वज कहते हैं, पताका कहते हैं, केतु कहते हैं, और निशान कहते हैं। भाई झंडा निशानी है इसलिए निशान है, झंडा हमारे देश की निशानी है तो ये निशान है। ठीक है, और झंडा केतु कहा जाता है, ध्वज और पताका आप सबने सुना होगा। ठीक है, तलवार की बात करेंगे, तलवार को खड़ग कहा जाता है, तलवार को कटार कहा जाता है, असी कहा जाता है, शमशीर भी तलवार को कहते हैं। कृपाण जो हमारे सिख भाई हैं वो जो रखते हैं उसको कृपाण कहते हैं ना, कृपाण कहो, शमशीर कहो। शमशीर तो आपने गाना भी सुना होगा, ये पिघला दे शमशीर है ना, मतलब तलवारें। तो तलवार हो, असी हो। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो, असी के पास तलवार है, असी के पास तलवार है। असी वो पंजाबी में कहते हैं ना,
असी बताएंगे तनु, तो ऐसे याद रखेंगे, असी के पास तलवार है। अच्छा, खड़ग, कटार, शमशीर, कृपाण, क्या क्या है तेरे पास? तो तुम कहोगे मेरे पास तो खड़ग भी है, कटार भी है, शमशीर भी है और कृपाण भी है और करवाल भी है। ठीक है, और भुजाओं से चलाऊंगा इसलिए भुजाली है, और चंद्रहास भी है। ठीक है, चंद्रहास, जब आप तलवार की शाइनिंग देखोगे तो उससे चांदनी टकरा के फैल जाती है ना, इसलिए इसे चंद्रहास भी कहते हैं तलवार को। ठीक है, तम मतलब क्या होता है? अंधेरा। तम मतलब तमस, तमस, तमस मतलब अंधेरा, तिमिर मतलब अंधेरा, अंधेरा मतलब अंधेरा, अंधकार मतलब अंधेरा, और ध्वंत मतलब भी क्या होता है? अंधेरा। ठीक है, अगला आता है तालाब। अगर मैं तालाब की बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया था सरोज, सरोज, पंकज, ये शब्द किसके थे? ये थे आपके कमल के। तो सरोज जो शब्द बना, सर मतलब तालाब होता है, तो तालाब में जन्म लेने वाला कमल है, और तालाब को कहा जाता है सर, सरोवर, पोखर। पोखर कहते हैं ना, गाँव में तो पोखर ही कहते हैं तालाब को, कि पोखर है भाई देखो, गाँव का पोखर है, वहां बच्चे नहा रहे हैं। तो पोखर कहो, सर कहो, सरोवर कहो। अब जल भरा होता है इसलिए इसको जलाशय कह देते हैं, सरसी कह देते हैं, बावड़ी भी गाँव में कह देते हैं, भाई बावड़ी है। ठीक है, और कासार भी कह देते हैं। ठीक है, कासार भी कह देते हैं, कोई कसर ना रह जाए, इतने सारे बावड़ी हमें इस गाँव में बनाने, तो ऐसे याद रखेंगे, कासार। दामिनी की बात करेंगे, दामिनी। दामिनी नाम आपने सुना होगा, दामिनी वैसे बिजली को कहा जाता है, चंचला को कहा जाता है, चपला को कहा जाता है। अभी मैंने आपको जीभ बताई, जीभ को हमने क्या कहा था? देखो ऊपर की ओर आते हैं, जीभ, ये जीभ को भी चंचला कहा जाता है, और बिजली को भी चंचला कहा जाता है। ठीक है, चंचला, इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे जाती है ना बिजली भी, तो इसको चंचला कहते हैं। चपला कहते हैं क्षण प्रवाह, भाई आपको पता है बिजली जो है उसमें जो करंट है वो क्षण भर में एक जगह से दूसरी जगह क्षण भर में चला जाता है, तो क्षण प्रभा कहते हैं। तड़ित कहते हैं, तड़ित कहते हैं ना, मतलब तड़ित है एकदम। और विद्युत, विद्युत तो आपने सुना होगा, विद्युत विभाग होता है, तो वो बिजली विभाग ही है। विद्युत होता है, बिजली होती है, चपला कहते हैं, चंचला कहते हैं, और क्षण प्रभा कहते हैं। और तड़ित भी दामिनी या बिजली को कहते हैं। द्विज मतलब जिसके दो जन्म होते हैं, द्वि मतलब दो, और जा मतलब जन्म, जिसके दो बार जन्म होते हैं उसको द्विज कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण को द्विज कहा गया है। ब्रह्म ज्ञानी, जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसके भी दो बार जन्म माने जाते हैं। वेदों का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को वेद विद को भी द्विज कहते हैं। दांत, अब दांत का दो बार जन्म कैसे होता है? एक बार दूध के दांत, एक बार पक के दांत, दो बार आते हैं ना, इसलिए इसे दांत को भी द्विज कहा जाता है। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है, पहला अंडे से बाहर आता है और दूसरा फिर पहला अंडे में होता है और दूसरा अंडे से बाहर आ जाता है, इसलिए इसको द्विज कहा जाता है। ठीक है, चंद्र को द्विज कहा जाता है। चंद्र को द्विज क्यों कहा जाता है? क्योंकि महीने में सारे दिन चंद्रमा नहीं निकलता, 15 दिन निकलता है, जब अमावस वाली आती है फिर पूर्णिमा वाले में पूर्ण चांद निकलता है, तो इसलिए चंद्र को भी द्विज कहा जाता है। ठीक है, बात करेंगे दिनांक की। अगर मैं दिनांक की बात करूं तो दिनांक मतलब तारीख, तारीख मतलब तिथि, तिथि मतलब मिति। ठीक है, तिथि कोई भी नहीं मिटेगी, तो तारीख, तिथि, मिति, ये सब दिनांक के पर्यायवाची हैं। अब दुर्गा जी के पर्यायवाची हैं, तो दुर्गा जी को भवानी कहते हैं। दुर्गा तो शक्ति है भाई, दुर्गा शक्ति है, चंडिका है। ठीक है, कामाक्षी है, काम को संपूर्ण करने वाली माँ दुर्गा है। ठीक है, और भाषिनी कहते हैं, अंबिका कहते हैं, चंडिका कहते हैं, ना जाने कितने नाम है माँ दुर्गा के। ठीक है, नव दुर्गे हैं, 9 दुर्गे हैं, माँ के 9 नाम हैं। ठीक है, तो आप दुर्गा से याद रखेंगे, माँ दुर्गा भवानी है, शक्ति है, चंडिका है, कामाक्षी है और भाषिनी है। इसके बाद आती है द्रौपदी। द्रौपदी आपको पता होगा महाभारत में मेन कैरेक्टर द्रौपदी थी। तो द्रौपदी को क्या कहा जाता है? कृष्णा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृष्णा कहा जाता है। कृष्ण जी ने अपनी बहन इनको माना था, कृष्णा कहते हैं। द्रुपद सुता कहते हैं, क्योंकि ये महाराज द्रुपद जी की बेटी थी, इसलिए इन्हें द्रुपद सुता कहते हैं। पंचाल प्रदेश से बिलोंग करती थी, इसलिए इन्हें पंचाली भी कहते हैं। और यागसेनी, क्या कहा जाता है? इनको यागसेनी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इनका जो जन्म है वो यज्ञ से हुआ था, इसलिए इन्हें यागसेनी भी कहते हैं। इसके बाद करें धनंजय की बात, तो धनंजय हमारे श्री कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध स्थल पर अर्जुन के ये नाम लिए। अर्जुन को धनंजय कहा क्योंकि वो धनुष विद्या में महारत प्राप्त था, इसलिए उसको धनंजय कहा गया। ठीक है, अर्जुन कहते हैं। और पार्थ, कृष्ण जी ने पूरी महाभारत में अर्जुन को पार्थ ही कहा है, दोस्त कहा है। ठीक है, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे धनंजय। ठीक है, हे धनुर्धर, क्योंकि जो धनुष विद्या में आपका माहिर हो। सव्यसाची दोनों हाथों से धनुष विद्या चला सकते थे। गांडीव उनके पास धनुष था, इसलिए उन्हें गांडीवधारी कहते हैं। ठीक है, कौन्तेय कहते हैं क्योंकि कुंती जी के पुत्र थे। और गुड़ाकेश कहते हैं। ठीक है, ये उनके धनुष के नाम है। ये सब आपके पर्यायवाची हो जाएंगे धनंजय के। बात करें धनुष को चाप कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, जब हम इंद्रधनुष पढ़ रहे थे, तो शर चाप सुर चाप। शर, शर मतलब
किसको, इंद्र को कहा गया। चाप मतलब धनुष को, तो इंद्र धनुष ऐसे मिलाया था वो सच्चा। आया समझ। पिनाक, पिनाक हमारा धनुष था, जिस पिनाक धनुष को हमारे श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक जी के दरबार में तोड़ा था, जिसके क्रोध में फिर हमारे परशुराम जी भी आए थे। तो पिनाक धनुष जो है वो शिव जी का धनुष है। कोदंड भी शिव जी का ही धनुष है। और शरासन, ठीक है, शरासन जहां पर धनुषों को रखने का स्थान होता है, शरासन। तो चाप कहो, कोदंड कहो, पिनाक कहो या फिर शरासन कहो, ठीक है। अगला आता है, ठीक है, अगले आते हैं हमारे नक्षत्र। नक्षत्र आपने देखा होगा, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो कहते हैं ना कि इसके कौन से नक्षत्र में ये जन्मा है। तो नक्षत्र मतलब किस तारा में इसका जन्म हुआ, क्योंकि सूर्य, शनि, बुध ये सब ग्रह हैं, ये सब तारे हैं। खगोत कहते हैं तारक के, ठीक है। तो नक्षत्र मतलब खगोत, तारा, तारक। नैसर्गिक मतलब क्या होता है, जो चीज नेचुरल होती है। नेचुरल को प्राकृतिक कहते हैं, वास्तविक कहते हैं और स्वाभाविक कहते हैं। नदी, नदी क्या होती है भाई, नदी जिसमें जल बहता है, नदी जिसमें जल बहता है, जिसके दोनों तरफ तट होते हैं, उसको नदी कहा जाता है। जो जल को रखती है, जिसमें लहर होती है, ठीक है, वो सब नदी है। तो सरिता नदी को कहते हैं, सरी नदी को कहते हैं, आपगाग नदी को कहते हैं, तटिनी, दोनों तरफ तट होते हैं इसलिए इन्हें तटिनी भी कहा जाता है। काननजा, काननजा का मतलब क्या है, जंगलों के बीच में से नदियां निकलती हैं इसलिए काननजा भी कहते हैं, ठीक है। द्रुता कहते हैं इनको, पयस्वनी कहते हैं क्योंकि ये जल की धाराएं लेकर चलती हैं, और लहरी तो कहती हैं क्योंकि नदी में लहर उठती है, तो इसलिए इन्हें लहरी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे की बात करेंगे, आगे होती है हमारी पत्नी जी। भाई पत्नी जी के भी जरूरी आप याद रखेंगे। पत्नी जी को भार्या कहा गया है क्योंकि सारे भार को उठा ले वही पत्नी है, वही स्त्री है, तो भार्या कहते हैं। अर्धांगिनी कहते हैं, ठीक है, पति का आधा अंग पत्नी कही जाती है इसलिए इन्हें अर्धांगिनी कहते हैं, है ना। इसके बाद जाया कहते हैं, जाया, जाया शब्द आपने सुना होगा, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कृष्ण जी का वल्लभा, है ना। अब मैंने बताया था, फिर आपको आगे मिलेंगे वल्लभ। वल्लभ किसको कहा जाता है, पत्नी को, और आ लगाओगे तो ये पति हो जाएंगे। वल्लभा पति है और वल्लभ पत्नी है, ठीक है। और कलत्र कहते हैं, कलत्र भी कहते हैं, और कुल को धारण करती हैं, कलत्र कहते हैं। वामा कहते हैं और दारा कहते हैं। और दारा तो इसलिए कहते हैं क्योंकि दहाड़ती हैं भाई जिस भी कुल में जाती हैं, ठीक है। वामा कहते हैं, कलत्र कहते हैं, ठीक है, और वल्लभ भी कहते हैं, जाया कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं और भार्या कहते हैं। इसके बाद आते हैं पंडित। पंडित कौन होते हैं, जिनको वेदों का ज्ञान होता है, कोविद होते हैं, जिनके अंदर शांत मन होता है, धीर होता है, जिन्हें मनीषी, मनीषी कहते हैं, ठीक है, मन पर कंट्रोल कर लेते हैं। पंडित कौन है, पंडित वो है जो वेदों के ज्ञाता है। पंडित वो है जो हर खराब से खराब स्थिति में खुद को धीर रखते हैं, शांत रखते हैं, मन पर विजय रखते हैं, मनीषी कहे जाते हैं और विचक्षण भी कहे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद पर्वत की बात करेंगे। पर्वत के मैंने अभी आपको ऊपर बता दिए थे, अचल, शैल, नग, गिरि, महीधर, भूधर, ये सब पर्वत के हैं, ठीक है। इसके बाद पति, पति को भाई अगर पत्नी को भार्य कहा जा रहा है तो भर्ता किसका बनेगा, पति का, तो पति का भर्ता बनता है। पति को वल्लभ कहा जाता है, बालम कहते हैं, है ना, कि मेरा बालम गए रंगून, और स्वामी कहते हैं। स्वामी तो खैर अब कोई नहीं कहती, लेकिन ठीक है, स्वामी भी कहते हैं। जब सतयुग था, जब पति को स्वामी ही कह के संबोधन किया जाता था कि हे स्वामी, ठीक है। अब तो नाम लेते हैं रमेश, ये सुरेश, ऐसे नाम लिए जाते हैं ना। तो परशुराम, अब परशुराम कौन है, देखो रेणुका जी के पुत्र हैं इसलिए इन्हें रेणुका तनय कहा जाएगा, ठीक है। परशु रखते हैं इसलिए इन्हें परशुधर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद भृगु ऋषि जी के कुल के हैं इसलिए इन्हें भृगु सुत कहते हैं, भार्गव कहते हैं, ठीक है। ब्राह्मणेश्वर कहते हैं, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं इसलिए इन्हें ब्राह्मणेश्वर भी कहा जाता है। और जामदग्नि ने भी इनको कहा जाता है, इनको परशुराम जी को, ठीक है, जामदग्नि भी कहा जाता है। इसके बाद पक्षी, पक्षी को खग कहते हैं, क्या कहते हैं, खग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी मैंने बताया खगेंद्र, खगेश किसका था, खगेंद्र, खगेश, है ना, पक्षियों के ईश्वर कौन थे, गरुण। द्विज, द्विज 2 बार जन्म होता है। परिंदा तो कहते ही हैं, विहंग कहते हैं, इधर से उधर विचर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। पतंग, पतंग जैसे हवा में, आकाश में, आसमान में घूमती है, ऐसी पक्षी भी हर जगह घूमते हैं। और शकुनी कहते हैं, क्या कहते हैं, शकुनी भी कहते हैं, चोंच होती है इसलिए शकुनी भी कहे जाते हैं, ठीक है। पार्वती, अब माँ पार्वती जी के पर्यायवाची देख लेते हैं। माँ पार्वती जी को उमा, उमापति फिर कौन होंगे, उमापति हमारे शंकर होंगे, ठीक है। उमा के पति यानी कि माँ पार्वती जी के पति, तो उमा पार्वती जी को कहा जाता है। शैलजा कहा जाता है,
ठीक है। और गिरिजा कहा जाता है, अंबिका कहा जाता है, गौरी कहा जाता है, शिवा, शिव भगवान शिव है, और शिवा के आगे आ का लगा तो समझ जाओ माँ पार्वती है, इसलिए शिव भी पार्वती और शिवा भी पार्वती। रुद्राणी कहा जाता है, अपर्णा कहा जाता है, ठीक है, अपर्णा, और मृडानी भी कहा जाता है। अपर्णा माता जी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है जब भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए माता जी ने सब कुछ त्यागा, भोजन त्यागा, सब त्यागा, और वनों में जाकर जब तपस्या कर रही थी तो इन्होंने फल फ्रूट भोजन तो छोड़ो, एक पत्ते तक भी इन्होंने नहीं चखा था, इसलिए इन्हें अपर्णा भी कहा गया। इनका नाम ऋषियों ने दिया ही अपर्णा, ठीक है, और मृडानी भी कहते हैं। बात करते हैं फूल की। फूल क्या है? फूल को प्रसून कहते हैं। प्रसून जो कली खिलती है, जो बाहर की तरफ फूल निकल कर आता है, उसको प्रसून कहा जाता है। मंजरी कहते हैं, ठीक है। मंजरी ऐसा होता है भाई फूल खिलने का तो कि दिल खुश कर देता है ना। मंजरी ऐसा होता है फूल खिलने का कि दिल खुश कर देता है। जो सूनी सूनी जगहें होती हैं, ठीक है, जो सूनी सूनी जगहें होती हैं वहां पर पुष्प देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सूनी जगहों से प्रसून याद रखेंगे, मंजर से मंजरी याद रखेंगे, फूल से फूल, और पूहुक, पूहुक और लतांत। लतांत तो याद रखेंगे लतों से निकलता है, लत से निकलता है, तरु से निकलता है, इसलिए लतांत कहते हैं। लता के अंत में जो खिलता है वही तो पुष्प है ना। कलियों जो पुष्प खिलता है वो सबसे अंत में तो खिलता है लत के, तो इसलिए इन्हें लतांत भी कहते हैं और पूह कहते हैं। अगला आता है भाई हमारे बंदर। इसको तो थोड़ा सा सही कर लेंगे भाई, ये मेरी राइटिंग है ना, जहां जहां गंदी हो रही है वहां मैं सही कर रहा हूँ ना। बंदर, अगर हम बंदर को बोले तो बंदर को हम कपी कहते हैं, ठीक है, कपी कहते हैं, वानर कहते हैं, मरकट कहते हैं, और शाखा मृग, एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमते हैं, इसलिए इन्हें शाखा मृग भी कहा जाता है। बात करेंगे बादल की। बादल को मेघ कहा जाता है। मेघ कहते हैं ना, मेघ बरसे यानी कि बादल बरसे। जल को रखते हैं, जल को देते हैं, इसलिए इन्हें जलद कहा जाता है। याद रखना जब आएगा जलधि, जलधि, तब ये समुद्र है। क्या है? समुद्र, क्योंकि जल को धारण तो समुद्र करता है। लेकिन अगर यहाँ पे दा लग जाए, दा मतलब देना, जल को कौन देता है? तो जल को देता है हमारे बादल। कौन देते हैं? बादल। तो ये याद रखना, ठीक है। धी वाले शब्द आपको समुद्र में मिलेंगे, अभी आगे समुद्र भी आएगा ना। जलद कहो, नीरद कहो, पयोदी कहो, घन, घन बादल को कहा जाता है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना ना, घन, घन। इसके बाद वारिद। वारी मतलब किसका? वारी मतलब जल का। अभी मैंने बताया ना, तो ये पिलाऊं पानी मैं हाय वारी जाऊं, तो वारी पानी को कहा जाता है। वारिद, वारी मतलब वारिद, तो बादल का हो जाएगा, ठीक है। और घन भी कहते हैं बादल को, घन बरसे। इसके बाद ब्रह्मा जी के क्या हुए? अब ब्रह्मा जी के देखो बहुत सारे हैं, चार मुख हैं, इसलिए इन्हें चतुरानन कहा जाता है। पितामह कहा जाता है, पूरी सृष्टि के पिता हैं ये। विधाता है, ठीक है, स्वयंभू है ये, ठीक है, स्वयंभू है, जिन्होंने स्वयं से सब पूरी धरा रची है, इसलिए स्वयंभू कहे। प्रजापति कहे, सभी के पति कहे जाते हैं। हिरण्य गर्भ इनको कहा जाता है। लोकेश कहा जाता है, लोकेश यानी कि लोगों के ईश्वर हैं, सबके ईश्वर हैं ये, लोक के ईश्वर हैं। सदानंद है, अज है, अज मतलब जिसका जन्म नहीं होता, ब्रह्मा जी का जन्म नहीं हुआ, और गिरापति है। ये सब कौन है? श्री ब्रह्मा जी। मेघ की बात करेंगे। अब देखो मेघ क्या कहे जाते हैं। मेघ ऊपर मैंने बादल बता दिए, तो वही सब नीचे यहाँ पर है, बादल, वारिद, नीरद, पयोदी, ठीक है, ये सब किसके हैं? बादल के ही हैं। आगे आते हैं हमारे मोर। मोर को हम मयूर कहते हैं, शिखंडी कहते हैं। शिख होता है ना थोड़ी सी, जो अगर आप ऊपर की तरफ देखो तो क्राउन जैसी पोस्चर होती है ना, शिखंडी कहते हैं। कलापी कहते हैं, चूड़ामणि कहते हैं इनको, ठीक है, चूड़ामणि कहते हैं। सारंग भी हम मोर को कहते हैं, ध्वजी कहते हैं, और केकी कहते हैं, ठीक है, ध्वजी कहते हैं और केकी कहते हैं। मोर के याद रखेंगे, मयूर, शिखंडी, कलापी, चूड़ामणि, सारंग, ध्वजी, केकी। महादेव जी की बात करें तो महादेव जी के क्या क्या होंगे? महादेव जी के चंद्रशेखर, चंद्र को धारण रखते हैं इसलिए उन्हें चंद्रशेखर कहते हैं। रुद्र रूप अपना धारण कर लेते, जब कहते नहीं तीसरी आंख खोले तो फिर बोले रुद्र रूप में आ जाते हैं। नीलकंठ कहे गए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जब समुद्र मंथन में जो विष पिया था उसकी वजह से जो नीला इनका कंठ हो गया था, इसलिए नीलकंठ कहा जाता है। गंगाधर, इनकी जटाओं से गंगा निकली इसलिए गंगाधर। पशुपति, पशुओं के नाथ हैं, पशुपति हैं, ठीक है। भूतेश, भूतों के स्वामी हैं। महेश, ठीक है, अर्धनारेश्वर कहे जाते हैं। कैलाशपति कहे जाते हैं। त्रिलोचन, तीन नेत्रों वाले कहे जाते हैं। मछली, मछली को मत्स्य कहते हैं। मीन तो राशि भी होती है, राशि मीन का मतलब मछली होता है। मत्स्य मछली, मीन का मतलब मछली। जल में चरने वाली मछली, नीर चर में मछली, मतलब जल चर, चर में मतलब चरना, ठीक है। अब देख रहे हो जल, नीर मतलब तीन, एक पर्यायवाची से कितने बनने? जल, जलद, जलधि और जलचर।
ये 4 अलग-अलग बातें समझना। जलचर मतलब मछली, जलधि मतलब समुद्र, जलद मतलब बादल और जल मतलब पानी, ठीक है। और जश मतलब भी क्या होता है, इस जश मतलब भी मछली होता है। मित्र को क्या क्या कहते हैं, मित्र को क्या नहीं कहते, मित्र तो दुनिया है, मित्र को सखा कहते हैं, दोस्त कहते हैं, मीत, ठीक है। हमदम कहते हैं, बताओ, हमदम भी कहते हैं भाई, बंधु कहते हैं, सुरहद, सुरहद मतलब जिसका सुंदर हृदय होता है वो मित्र होता है। तो मित्र की परिभाषा कितनी सुंदर है ना। और 2 मित्र ऐसे हैं जिनकी मतलब जिनके बाद मित्रता की परिभाषा दी जाती है, और वो कौन है, तो आप सभी जानते हैं, कृष्ण और सुदामा जी, है ना। तो मित्र, सखा, दोस्त, मीत, हमदम, बंधु, सुहृद। इसके बाद यम की बात करें तो यम, यम यानी कि जो सबके जीवन के दाता हैं, जो जीवन पति हैं, जो धर्म के राज हैं, धर्मराज हैं, जीवन जीवनेश जो जीवन के स्वामी हैं, अंतक जो अंत तक मतलब किसी के अंत समय में जो लेने वाले हैं, शमन जिस किसी का अंत करने वाले, है ना, और लोकपाल, ये भी कहे जाते हैं यम, ठीक है। अब नाउ लास्ट स्लाइड हमारी आ गई है। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा सारे पर्यायवाची करने में। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से मैं सारी चीजें समझाऊं, ठीक है। जैसे मैंने समझी वैसे ही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बात करें यमुना की, यमुना को रवि तनय, क्योंकि ये सूर्य की पुत्री है इसलिए इन्हें रवि तना कहा जाता है। सूर्य जा कहा जाता है, सूर्य जा मतलब सूर्य की पुत्री है, रवि सुता है, भानुजा है। कृष्णा कहते हैं यमुना जी को, कृष्णा भी कहते हैं। कृष्णा द्रौपदी को भी कहा गया है, कृष्णा यमुना जी को भी कहा गया है। काल गंगा कहा जाता है, और काली नदी भी इनको कहा जाता है। कालंद पर्वत से निकली इसलिए इन्हें काली नदी कहा जाता है, काल गंगा का कहा जाता है। बात करें राजा, राजा को क्या कहते हैं भाई, राजा को नरेंद्र, नर मतलब प्रजा, और प्रजा का भगवान कौन है, राजा। भूस्वामी, भूस्वामी मतलब धरती का स्वामी कौन है, राजा। पृथ्वी का नाथ है राजा। नरेश मतलब लोगों का स्वामी, नरेश। भूप मतलब भू का पति, भूपति, भूपति कहो, भूप कहो, भूपाल कहो, ये सब राजा हैं। राव, राजा राव, ठीक है। नृप, नृप मतलब राजा होता है। और सम्राट, सम्राट जो अधिकांश क्षेत्रों में अपना जो सिंहासन है उसको विस्तार कर लेता है, उसको सम्राट कहते हैं। सम्राट अशोक सुना होगा ना। इसके बाद रश्मि, रश्मि किरण को कहा जाता है, रश्मि नाम भी है। तो जब जब आज से बाद रश्मि सुनोगे तब तब कहोगे किरण है, ठीक है। तो रश्मि को कर कहते हैं, किरण कहते हैं, मरीचि कहते हैं, मयुग कहा गया, प्रभा कहा गया, और दीप्ति कहा गया। बात करें लक्ष्मी जी की, इसकी बात करें अब लक्ष्मी जी की, लास्ट के 10 और रह गए। इसके बाद लक्ष्मी जी को श्री कहते हैं, लक्ष्मी जी को कमल, कमल पर विराजमान है इसलिए इन्हें कमला कहा गया। पद्मा, कमल का पर्यायवाची पद्मा है तो पद्मा भी कहते हैं। हरि प्रिया, जो हमारे विष्णु जी को प्रिय है वो है लक्ष्मी जी, जो विष्णु जी की अर्धांगिनी है वो है लक्ष्मी जी। वैष्णवी कही जाती है, विष्णु जी की अर्धांगिनी वैष्णवी कहते हैं। लोक माता कहते हैं, सिंधुजा कहते हैं, और क्षीरोद भी माता जी लक्ष्मी जी को कहा जाता है। वन, वन मैंने अभी आपको बता दिया, अटवी, अरण्य, विपन, कांतार, कानन, जंगल, ये सब वन के हैं। वर्षा की बात करें, वर्षा मतलब वृष्टि, मेह और पावस, ठीक है। मेघ बादल को कहते हैं और मेह वर्षा को कहते हैं। पावस कही जाती है, वृष्टि कही जाती है, और चौमासा, 4 ऋतुएं लेके आती है वर्षा, इसलिए इसको चौमासा भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद विष्णु जी की बात करें, विष्णु जी को चक्र धारण करते हैं इसलिए चक्रपाणी। नारायण कहते हैं, अच्युत कहते हैं, अच्युत, ठीक है। माधव कहे जाते हैं, जन्मदिन, जन्मदिन, ठीक है। जन्मदिन मतलब देवों के देव है, ठीक है। पद्मानाथ, पद्मभानाथ क्या बोलते हैं, पद्मानाभ कहे जाते हैं, क्योंकि इनके नाभि से पद्म कमल निकला इसलिए इन्हें पद्मानाभ भी कहा गया। और उपेंद्र भी इनका नाम है विष्णु जी का। विद्युत मतलब ये भी हम कर चुके हैं, दामिनी, चपला, बिजली, क्षण प्रभा, ये सब हमने कर लिए। समुद्र, मैंने बोला था ना धी लगेगा, तो देखो धी लग रहा है। जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाले क्या होंगे, सब समुद्र होंगे। सिंधु, सिंधु समुद्र है, ठीक है। अर्णव, रत्नाकार, रत्न, रत्नों के भाई सारे के सारे भंडार समुद्र के अंदर है इसलिए इन्हें कहते हैं सरितपति कहा जाता है, सरिता के पति ना, सरिता नदी को कहते हैं, तो नदियों के पति हैं समुद्र। इसके बाद सरस्वती, माँ सरस्वती को भारती कहते हैं, माँ भारती, माँ शारदे, माँ वीणा पाणी, ठीक है। हंस वाहिनी क्योंकि हंस पर विराजमान है, ठीक है। गिरा कहते हैं, बागेश्वरी कहते हैं क्योंकि सुंदर बाघ है, सुंदर आवाज है, ठीक है। और निधात्री कहते हैं क्योंकि निधा की माता है, ठीक है। निधात्री कही जाती है, बुद्धि और जीवा, ग्रीवा दोनों की माता है सरस्वती। सर्प, सर्प को भुजंग कहते हैं, अहि, भुजंग, उरग, पनग, साप, तक्षक, तक्षक भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सोना, सोने को क्या कहेंगे, स्वर्ण कहते हैं, कनक कहते हैं। खनक जो है वो चोर है, कनक जो है वो सोना है।
तो कनक को चुराएगा खनक। ठीक है, तो याद रखें कनक को खनक चुरा लेता है, इसलिए खनक चोर का है और कनक सोने का है। सुन कह जाता है जात रूप, है ना, सोना जिसके पास होता कहता है ना दिखा दे अपनी जात, है जात रूप। ठीक है, हिरण्य कहा जाता है, हिरण्य कहा जाता है, सुब्रन कहा जाता है। हिरण्य का मतलब होता है पीला हिरण, यानी कि सोने जैसा हिरण। सुब्रन कहते हैं, कंचन, कंचन कहते हैं, ठीक है, सोने को। इसके बाद सिंह, सिंह क्या होता है, शेर होता है, शार्दुल होता है, केहरी, केसरी, मृग, राज, नखा, युद्ध, नाहर। भाई शेर तो शेर है ही, शार्दुल कहते हैं, केहरी कहते हैं, ठीक है, केसरी कहते हैं, मृगों का राजा है इसलिए मृगराज है। नख युद्ध, नखा युद्ध मतलब जो अपने नाखूनों से युद्ध करता है, और नाहर कहते हैं। हाथी को गज कहते हैं, हस्ती कहते हैं, कुंभिन, कुंभिन क्योंकि उसके कुंभ निकला हुआ होता है ना, आपने देखा होगा कुंभिन, जो गोल माथा टाइप होता है तो उसको बोलते हैं कुंभिन। द्वीप कहते हैं, और मतंग कहते हैं, अपनी मत चाल पर चलता है मतंग। हिरण को मृग कहा गया, सारंग कहा गया, और कुरंग कहा गया। आई होप आपको ये सारे के सारे जितने मैंने पर्यायवाची शो करवाए ये सभी बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। एक बार आप पीडीएफ और देख लेंगे तो डेफिनेटली मैं आपसे कहता हूँ कि अधिकांश शब्द आप बहुत आराम से पर्यायवाची लगा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।